नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को नंबर पैटर्न्स आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला डिटेक्टिव बनने से। हमें क्या करना है कि आने वाली स्लाइड्स में कुछ मशीन्स हमें दे रखी हैं। ये मशीन्स दो नंबर्स को एज अ इनपुट लेती है और उनके साथ कुछ करती है एक सीक्रेट रूल के हिसाब से और हमें फाइनली एक आउटपुट मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें डिटेक्टिव बन के ये फिगर आउट करना है कि वो किस रूल के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स को चेंज करके हमें आउटपुट दे रही है। तो इसमें हम कैसे फॉर्मूला डिटेक्टिव बन सकते हैं? सबसे पहले तो हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमें दो इनपुट्स दिए होंगे और एक आउटपुट दिया होगा। फिर हम गेस करेंगे कि ये दो नंबर्स के साथ जो दो हमारे इनपुट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। क्या जो हमारी मशीन है वो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रही है, ऐड कर रही है या मल्टीप्लाई कर रही है। तो ऐसे करके हमें गेस करना है। फिर उसके बाद अगर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल पे गेस ठीक बैठ रहा है और सेकंड एग्जाम्पल पे हम उसे चेक करें और तब भी हमारा गेस ठीक हो रहा है, इसका मतलब जो हमने रूल आइडेंटिफाई किया है वो एकदम ठीक है। तो देखते हैं कि हमें कैसा करना है और अगर हमारा गेस रॉन्ग होगा तो फिर से हम स्टेप 2 पे जाएंगे, मतलब वो रूल आइडेंटिफाई करेंगे कि मशीन क्या कर रही है और दोबारा से गेस करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है ग्रीन मशीन। ये जो नंबर्स ऊपर दिए हुए हैं ये हैं इनपुट्स और ये है आउटपुट। तो ये जो हमारी मशीन है ये 5 और 2 को इनपुट लेके हमें 8 दे रही है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि 5 और 2 से हमें 8 कैसे मिल सकता है। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले तो अगर मैं 5 और 2 को ऐड करूँगी तो मुझे 8 तो नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा और अगर मैं 5 इंटू 2 करती हूँ तो मुझे 10 मिलेगा। मतलब सिंपल ऑपरेशंस से तो मुझे डायरेक्टली 8 नहीं मिल रहा है, मुझे और कुछ भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं सोचूं कि 10 और 8 में 2 का डिफरेंस है, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि पहले मैं 5 इंटू 2 करूँ और उसमें से फिर 2 माइनस कर दूँ, तब मुझे 8 मिलेगा क्योंकि 10 माइनस 2 जो होता है वो 8 होता है। तो मैंने क्या किया कि अगर मेरा ये इनपुट A है और ये B है, मैंने AB माइनस 2 किया तो मुझे आउटपुट मिल गया। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे ये अप्लाई करने की कोशिश करूँ कि 8 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या मुझे 15 मिल रहा है? नहीं, तब मुझे 6 मिलेगा। तो मतलब जो ये मैंने गेस किया है वो गलत है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं। हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर में से पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट मशीन है ये ग्रीन कलर की है और यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें ऊपर दिए हुए हैं ये हैं इनपुट्स और ये है आउटपुट। तो ये मशीन कुछ ऑपरेशन करके इनपुट को बदल रही है आउटपुट में। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मशीन एग्जैक्टली नंबर्स के साथ कर क्या रही है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सिंपल एडिशन से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं 5 प्लस 2 करूँ तो इससे तो मुझे 8 नहीं मिलेगा, इससे मुझे 7 मिलेगा। तो सिंपल एडिशन तो ये मशीन नहीं कर रही है। मैं क्या करती हूँ कि फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 5 इंटू टू इज इक्वल टू 10। अब ये जो 10 है वो 8 से एग्जैक्टली 2 ज़्यादा है। तो अगर मैं 10 में से 2 माइनस कर दूँ मुझे 8 मिल जाएगा जो कि मेरा आउटपुट है। तो मेरा ये गेस हो सकता है कि मशीन क्या कर रही है, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकंड नंबर को माइनस कर दे रही है। इससे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ? अगर मैं फर्स्ट इनपुट को A मान लूँ और सेकंड वाले इनपुट को B, तो मशीन क्या कर रही है, 2 इंटू A मतलब 2 इंटू द फर्स्ट आउटपुट में से फर्स्ट इनपुट में से सेकंड इनपुट माइनस कर दे रही है, तो मुझे आउटपुट मिल रहा है। अब ये वाले एक्सप्रेशन को मतलब कि 2a माइनस बी को मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल में सेट करके देखती हूँ। तो सेकंड में इनपुट्स हैं 8 और 1। तो
2 इंटू 8 माइनस 1 कितना होगा? 16 माइनस 1 15 और ये मेरे आउटपुट से मैच कर रहा है। इसका मतलब जो मैंने गेस किया है वो एकदम ठीक है। जो फॉर्मूला ये मशीन फॉलो कर रही है या जो सीक्रेट रूल ये मशीन फॉलो कर रही है वो है 2a माइनस b। अब नेक्स्ट वाली मशीन देख लेते हैं। सेकेंड मशीन में इनपुट्स तो सेम ही है 5 और 2, लेकिन हमारा आउटपुट बदल जा रहा है। अब 8 की जगह आउटपुट 5 है, तो हमें गेस करना है कि इस बार रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं 5 प्लस 2 को ऐड करूं तो मुझे 7 मिलेगा। ये 7 जो है वो 5 से 2 बड़ा है, तो मैं 7 में से 2 अगर माइनस करूंगी तभी मुझे 5 मिलेगा, जो कि है मेरा आउटपुट। तो अगेन यहाँ पे 5 को मैं a मानती हूँ, 2 को b। मैं क्या कर रही हूँ, a प्लस b मतलब 5 प्लस 2 माइनस 2। तो a प्लस बी माइनस 2 मैंने गेस किया है कि ये रूल हो सकता है, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल में तो बैठ रहा है। मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है 8 प्लस 1 मतलब a प्लस बी 8 प्लस 1 माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 मतलब 7। तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी आउटपुट मैच कर रहा है मेरे गेस्ट आउटपुट से। इसका मतलब जो रूल मैंने गेस किया है a प्लस बी माइनस 2 वो ठीक है और ये मशीन यही रूल फॉलो करके हमें आउटपुट दे रही है। तो इसके हिसाब से ये हमने गेस कर लिया कि a प्लस बी माइनस 2 एक्सप्रेशन है जो ये मशीन रूल फॉलो कर रही है उसका। फिर तीसरी मशीन देख लेते हैं। ये पर्पल मशीन है। अब ये इनपुट ले रही है 4 और 1 और आउटपुट दे रही है 5। तो अगर मैं सिंपली देखूं 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो मेरा एक गेस है कि ये मशीन पहले दो नंबर्स को ऐड करके अपना आउटपुट दे रही है। इसको लेकिन अगर मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल में लगाऊं तो 6 प्लस 0 तो 1 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब मैंने कुछ तो गलती की है। एक और चीज़ मैं इसमें कर सकती हूँ कि मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने a और b को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 1 ऐड किया है। तो एक रूल ऐसा भी हो सकता है ab प्लस 1। इसको मैं अब टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 6 और 0 एज इनपुट लेके मुझे 1 चाहिए था और ये तभी पॉसिबल है जब मैं 6 और 0 को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसमें 1 ऐड करूं, क्योंकि 6 से 1 लाने के लिए मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा। तो 6 इंटू 0 मुझे करना पड़ेगा और फिर उसमें मैं 1 ऐड करूंगी तो मुझे आउटपुट मिल सकता है। तो अब अगर मैं ये ए बी प्लस 1 को मेरे सेकेंड वाले मशीन में फिट करके देखूं तो 6 इंटू 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो मैंने गेस किया है ए बी प्लस 1 ये ठीक रूल है और यही ये मशीन फॉलो कर रही है। अब इसी रूल को फॉलो करके हम बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन भी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 जो कि 7 है और ये हमारे आउटपुट से मैच हो रहा है। फिर थर्ड वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 3 प्लस 1 तो हमें मिलेगा 31। फिर हमारा रूल क्या हुआ, ए बी प्लस 1। इसके बाद देखते हैं कि किसी भी पैटर्न को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल में हमें एक लाइन सेगमेंट्स का पैटर्न गिवन है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 5 6 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। दूसरे वाले में 11 है, तीसरे वाले में 16, फिर 21 और ऐसे सो ऑन। तो ये जो हमें पैटर्न मिल रहा है 6 11 16 21, इसको मैं 5n प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, जिसमें n है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स मुझे मिलेंगी, 5 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6। फिर दूसरे वाले में कितनी मिलेंगी, 5 इंटू 2 प्लस 1 जो कि है 10 प्लस 1 11
ऐसे ही अगर मैं n को 3 पुट करूँगी तो मुझे 16 मिलेगा, मैं n को 4 पुट करूँगी तो मुझे 21 मिलेगा। तो इस हिसाब से मैंने 5n+1 को यूज़ करके डिस्क्राइब करा मेरे पैटर्न को। नेक्स्ट पैटर्न है 4, 7, 10, 13। इसको मैं 3n+1 से डिस्क्राइब कर सकती हूँ। मतलब जब n की वैल्यू 1 होगी, 3 × 1+1 तो मुझे 4 मिलेगा। जब n 2 होगा तो मुझे 7 मिलेगा। जब n की वैल्यू 3 होगी तब 10 मिलेगा। n की वैल्यू 4 होगी तो 13। थर्ड वाले में भी सेम है। यहाँ पे पैटर्न को मैं 5n+2 से डिस्क्राइब कर सकती हूँ। डिफरेंट n की वैल्यूज पे, जैसे अगर मैं 5 × 1 + 2 करूँ तो मुझे 7 मिलेगा। 5 × 2 + 2 करूँ तो 12 मिलेगा, जो कि सेकंड वाला एलिमेंट है। फिर थर्ड वाले में अगर मैं n को 3 पुट करूँगी तो 17 मिलेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही जो हमने क्लास 6 के शेप सीक्वेंसेस या बाकी सीक्वेंसेस पढ़े थे, उन्हें भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स ये वाले लिंक में है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सोमजीत ने साड़ी के बॉर्डर पे एक पैटर्न नोटिस किया। तो ये जो डिफरेंट मोटिव्स हैं उसको ये साड़ी के बॉर्डर पे दिख रहे थे और उसने ABCD करके उन्हें नेम कर दिया और उसने ये नोटिस किया कि ABC ऐसा ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन D है और A है ये दोनों सेम है। डिज़ाइन E और B सेम है और F और C सेम है। तो हमें बताना है कि हम इसको कैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ABC ही रिपीट हो रहा है। मतलब कि जो पैटर्न है दैट इज अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ ओनली दीज 3 डिजाइन्स। ये ही 3 मोटिव्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि जो डिजाइन C है वो थर्ड पोजीशन पे हमें बार बार दिखेगा। मतलब पहले वो थर्ड पोजीशन पे होगा, फिर 6th पे होगा, फिर 9th पे होगा एंड सो ऑन। ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 3n के फॉर्मूला से। ऐसे ही डिजाइन B जो है वो C से एक पहले है। मतलब कि वो पोजीशंस पे होगा 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इसका मतलब है बार बार ABC 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 ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है। लेकिन अभी हमें अगर पता लगाना हो कि nth पोजीशन पे कौन सा डिज़ाइन है, मतलब जैसे अगर मुझे पता लगाना है कि 10th पोजीशन पे डिज़ाइन A आ रहा है, B आ रहा है या C आ रहा है, तो वो मैं कैसे पता लगा सकती हूँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो डिज़ाइन C जो है वो पहले थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, फिर 6th पे आ रहा है और फिर 9th पे आ रहा है। तो मतलब ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, यानी कि 3n पोजीशन पे हमें डिज़ाइन C देखने को मिल रहा है। ऐसे ही डिज़ाइन B C से एक पहले आ रहा है, तो 3, 6, 9 की जगह 2, 5, 8, 11 ऐसे डिज़ाइन भी हमें देखने को मिल रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि 3n-1 पोजीशन पे डिज़ाइन B हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा होगा? 3 × 1 - 1 मतलब कि 2, फिर 3 × 2 - 1 मतलब कि 6 - 1 5 और फिर 8 फिर 11, ये सारी पोजीशंस पे डिज़ाइन B है। डिज़ाइन A C के 2 पहले है, तो मतलब अगर 3, 6, 9 पे डिज़ाइन C है तो 3 - 2 मतलब कि 1, 6 - 2 मतलब कि 4 और 9 - 2 मतलब 7, इन सारे पे हमें डिज़ाइन A देखने को मिलेगा। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? 3n - 2 पोजीशंस पे डिज़ाइन A होगा। मतलब कि मैं इसे ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी किसी भी पोजीशन को, तो अगर रिमाइंडर 0 बचा वहाँ पे डिज़ाइन C आएगा, क्योंकि C जो है वो 3 के मल्टीपल्स वाली पोजीशन पे है। 3, 6, 9 इन पोजीशंस पे है। तो जब मैं किसी भी पोजीशन को 3 से डिवाइड करूँगी और रिमाइंडर 0 बचा, वहाँ पे डिज़ाइन C होगा। फिर अगर मैं किसी पोजीशंस को 3 से डिवाइड कर रही हूँ और मुझे रिमाइंडर मिल रहा है
1 वहाँ पे डिज़ाइन ए आएगा। मतलब मान लो 4 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 मुझे रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिला। तो जहाँ-जहाँ भी रिमाइंडर 1 मिलेगा वहाँ पे डिज़ाइन ए होगा, और ऐसे ही जहाँ-जहाँ भी रिमाइंडर 2 होगा वहाँ डिज़ाइन बी होगा। तो इस तरीके से हम पोज़ीशन बता सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कैसे हम एग्ज़ैक्टली ये करेंगे। मान लो कि पोज़ीशन नंबर 99 पे हमें बताना है कि टेबल ए है, कि डिज़ाइन ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा। तो जब हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें 33 मिल रहा है और रिमाइंडर 0 है। 0 रिमाइंडर पे डिज़ाइन सी हमने देखा था कि डिज़ाइन सी आएगा। ऐसे ही 121 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमें 40 मिलेगा और रिमाइंडर 2 बच जाएगा। जब रिमाइंडर 2 बच रहा है वहाँ पे डिज़ाइन बी आएगा, और 148 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 49 मिलेगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। ये यहाँ पे जब भी रिमाइंडर 1 बचेगा तो उस पोज़ीशन पे डिज़ाइन ए आएगा। मतलब 99th पोज़ीशन पे डिज़ाइन सी है, 122nd पोज़ीशन पे डिज़ाइन बी है और 148th पोज़ीशन पे डिज़ाइन ए है। ऐसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं किसी भी पैटर्न का जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उससे हमें आगे के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब कैलेंडर के पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो अगर हम एक कैलेंडर देखें, कुछ हमें इसमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई भी 2 बाय 2 की ग्रिड लूँ तो जो डायगनली ऑपोजिट नंबर हैं उनके सम इक्वल होंगे, और हम इसी तरीके से इसके हेल्प से बाकी नंबर्स निकाल सकते हैं, और हम एक बड़ा ग्रिड भी ले सकते हैं नंबर्स निकालने के लिए। तो एक-एक करके देखते हैं। मान लो कि मैंने 12, 13, 19, 20 मतलब कि ये वाली एक 2 बाय 2 की ग्रिड ली। 2 बाय 2 की ग्रिड मतलब 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स। तो इसमें जब मैं 12 प्लस 20 करूँगी तो मुझे 32 मिलेगा, और जब मैं 13 प्लस 19 करूँगी तब भी मुझे 32 मिलेगा। अगर मैं एक और ग्रिड लूँ 13, 14, 20 और 21 की, तो यहाँ पे भी अगर मैं 13 प्लस 21 करूँ, ये डायगनली ऑपोजिट नंबर्स हैं, तो मुझे 34 मिलेगा, और 20 प्लस 14 से भी 34 मिलेगा। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी 2 बाय 2 की अगर हम एक कैलेंडर की ग्रिड को उठाते हैं तो उनके डायगनली ऑपोजिट नंबर्स का सम इक्वल होगा। हम इससे बाकी नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब मान लो कि मेरे पास ये ग्रिड है और मुझे इस ग्रिड के बाकी नंबर्स को निकालना है। तो सबसे पहले तो a के जो राइट में नंबर होगा ये a+1 होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट दिन की डेट होगी, इसीलिए a के नेक्स्ट वाला नंबर होगा a+1। अब जो a के नीचे वाला होगा ये a+7 होगा, क्योंकि जो a के एग्जैक्टली नीचे आएगा वो एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक के सेम डे पे, तो 7 दिन के बाद ही वो आएगा। और a+7 का जो अगला नंबर होगा वो होगा a+7+1 मतलब कि a+8। तो ये मैंने कैसे किया, मान लो कि मंडे को ये मुझे पता नहीं है क्या है, यहाँ पे मैंने a रख दिया। तो अब दूसरा मंडे जो आएगा वो 7 दिन के बाद ही तो आएगा, इसीलिए जो a का नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा a+7 ही होता है। तो ये हमने चारों कर लिए। हमारी ग्रिड क्या बनेगी, a+1, a+7 और a+8। अब एक 3 बाय 3 ग्रिड में हम कैसे नंबर्स निकाल सकते हैं। तो मान लो कि मुझे ये वाली ग्रिड को फिल करना है। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो 8 से पहले 7 ही आएगा और 8 के बाद 9 आएगा। यहाँ पे भी मैं चेक कर सकती हूँ कि 7 के जो एग्जैक्ट नीचे आ रहा है वो 7+7 14 है, और 8 के एग्जैक्ट नीचे जो आ रहा है वो 8+7 15 है, और 9+7 16 इधर है। तो अब 14 के एग्जैक्ट नीचे क्या आएगा, 14+7 21, और 16 के एग्जैक्ट नीचे क्या आएगा, 16+7
23 और हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 22 से एक पहला नंबर है 21 और 22 के एक बाद नंबर है 23। तो इस तरीके से हमने ये ग्रिड को कंप्लीट कर लिया। अब ये मैचस्टिक्स का पैटर्न देख लेते हैं। तो पहले वाले में हमने 3 मैचस्टिक्स को यूज़ करके एक ट्रायंगल बनाया, फिर हमने 2 ट्रायंगल्स बनाए 5 मैचस्टिक को यूज़ करके, 3 7 मैचस्टिक को यूज़ करके एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें एक जनरल रूल दिख रहा है कि हम 2-2 मैचस्टिक्स ऐड करते जा रहे हैं एक नया ट्रायंगल बनाने के लिए, मतलब चेन में एक ट्रायंगल को ऐड करने के लिए। तो ये यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है वो ये है कि द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल्स टू 2t+1, जहाँ पे t इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला उसके बारे में पढ़ते हैं। हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हम शुरुआत तो 3 ही मैचस्टिक्स से कर रहे हैं और फिर हम उसमें 2-2 ऐड करते जा रहे हैं ऐसे। तो मतलब कि जैसे 3 मैचस्टिक्स हमारे फर्स्ट वाले उसमें थी, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, दूसरे वाले फिगर में हमें एक और ट्रायंगल ऐड करना था जिसके लिए हमने 3+2 कर दिया, मतलब हमें 5 मैचस्टिक्स लगे। फिर 3 ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने 3+2+2 किया जो कि है 7। तो बेसिकली हमने 3+2 इंटू 2 किया। और ऐसे ही फोर्थ वाला बनाने के लिए मतलब 4 ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने 3+2+2+2 किया, जिससे हमें 9 मिला और ये है 3+2 इंटू 3। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब हमें 3 ट्रायंगल्स बनाने थे तो हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि 2 2 बार ले रहे थे। फिर जब हमें 3 ट्रायंगल्स बनाने थे, मतलब 4 ट्रायंगल्स बनाने थे, तब हमने 3+2 इंटू 3 किया, मतलब 2 को 3 बार ऐड किया। तो यहाँ से हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमें जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने हैं हम 3 में उस ट्रायंगल में से 1 माइनस करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे 3 ट्रायंगल बनाने हैं तो मैं 3 माइनस 1 2 इंटू 2 को 3 में ऐड कर रही हूँ और इसी से मुझे 5 मिल रहा है। और मुझे 4 बनाने हैं तो मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो 3+t-1 इंटू 2 बन जाता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे मैं 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो ये हो जाएगा 3+2t-2 और 2t प्लस 3-2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये जो जनरल फॉर्मूला था 2t+1 वो हमें मिल गया। और ये हम इस टेबल से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल में 3 मैच स्टिक्स थी, 2 ट्रायंगल में 5 थी, जो हमें कैसे मिला 3+2 इंटू 1। हमने 2 ट्रायंगल्स के लिए 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया। 3 ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने 2 को 2 बार ऐड किया या 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने 2 को 3 बार ऐड किया, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 5 ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं हम उससे एक माइनस करके उतनी बार 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये पैटर्न हमें मिल रहा है।